नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के मोस्ट VVI MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के 21 मार्च को होने वाले बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 12 आर्ट्स की प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहूँगा कि इससे पहले भी आपका 40 क्वेश्चन का 4 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि उसमें भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि जो हड़प्पा के निवासी थे वो किस वस्तु का उत्पादन सबसे ज्यादा करते थे, तो कपास का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है। तो कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल आपका 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा NCERT के अनुसार। अगर आप SBBD का बुक पढ़ रहे हैं तो आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा 2500 कितना 2500 BC से लेकर के आपका 2500 BC से लेकर के आपका 1750 BC तक, ठीक है। तो आपको NCERT पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि NCERT का ज़्यादा मायने है, ठीक है। इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर ये ऑप्शन आपका 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व ना रहे तब आपको इसको टिक करना है, ठीक है। लेकिन NCERT के अनुसार आपको चलना है। NCERT में आपका 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था। तो कौन सा बंदरगाह था आपका लोथल जो बंदरगाह था ये आपका गुजरात में स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे पाकिस्तान के कहाँ पे, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के आपका लरकाना जिला में, कहाँ पे, लरकाना जिला में स्थित है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। तो जो सिंधु सभ्यता में घर बनाए जाते थे वो ईंटों से बनाए जाते थे, पक्के ईंटों से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा ईंट से। देखिए सिंधु सभ्यता सोचिए जो आज से लगभग 4 से 5000 साल पहले एग्जिस्ट करता था, वहां के जो घर थे वो पहले आपका पक्के ईंट से बनाए जाते थे। लेकिन आज भी अगर आप गाँव में जाइएगा तो आज भी घर मिट्टी से बनाए जाते हैं। सोचिए कितना विकसित था आपका सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया है। तो सुमेर में जो आपका अभिलेख प्राप्त हुआ है उसके अनुसार आपका मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा मेलुहा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु आपका मुहर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शक संवत का आरंभ किसने किया था। तो शक संवत का आरंभ आपका 78 ईस्वी में, कब, 78 ईस्वी में आपका कनिष्क ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि विक्रम संवत का आरंभ किसने किया था, तो विक्रम संवत का आरंभ आपका विक्रमादित्य ने किया था। और कब किया था, तो याद रखिएगा 57 ईसा पूर्व में, कब, 57 ईसा पूर्व में आपका विक्रम संवत का आरंभ विक्रमादित्य ने किया था। इनमें से एक क्वेश्चन फिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ किया था। तो सबसे पहले आपका भूमि अनुदान की प्रथा आपका सातवाहन वंश ने आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा सातवाहन। सातवाहन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका सीसा का सिक्का किसने जारी किया था। तो याद रखिएगा सातवाहन नहीं आपका शीशे के सिक्के को जारी किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया था। तो जो अरब है, अरब के जो मोहम्मद बिन कासिम थे, इन्होंने सिंध पर आपका 712 ईस्वी में, कब, 712 ईस्वी में विजय प्राप्त किया था।
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किसने प्राप्त किया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम, जो अरब के थे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हैंसांग होगा। हैंसांग किसके दरबार में भारत आया था? तो हैंसांग आपका हर्षवर्धन, किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे फाहियान किसके दरबार में आया था? तो फाहियान आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उसके दरबार में आपका फाहियान आया था। इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ था? तो ये आपका वाकाटक के राजा के साथ हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री जो आपका प्रभावती था, इसका विवाह वाकाटक के वंश के राजा के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि प्राचीन सुदर्शन झील किस राज्य में था? तो प्राचीन जो आपका सुदर्शन झील है ये आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा पुष्य, किसने? पुष्यगुप्त वेश्या ने। किसने? पुष्यगुप्त वेश्या ने इसका निर्माण करवाया था। और इसका जो पुनर्निर्माण करवाया था वो रुद्रदामन ने करवाया था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि माहिष्मती किस महाजनपद की राजधानी है? तो माहिष्मती आपका अवंती जनपद की महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि धर्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा दिया गया था? तो धर्म का सिद्धांत आपका अशोक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ का मंदिर में किसकी मूर्ति थी? तो जो आपका देवगढ़ का मंदिर है जो आपका 5वीं शताब्दी में बना था, इसमें आपका विष्णु का मूर्ति था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? तो थेरवाद आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भिल्सा टॉप्स के लेखक कौन है? तो भिल्सा टॉप्स की रचना आपका अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया है। और इस अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक पिता कहा जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसकी रचना किसने की? भिल्सा टॉप्स की। तो आपका अलेक्जेंडर कनिंघम ने कहा है। और भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को ही कहा जाता है, उसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कि बिहार का संबंध से है। तो बिहार का संबंध आपका किससे है? तो इसका संबंध आपका बौद्ध धर्म से। बिहार आपका अस्पुत हो गया, इसका संबंध आपका बौद्ध धर्म से। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कैलाशनाथ मंदिर यानी कि एलोरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है आपका कैलाशनाथ का मंदिर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस मंदिर को किस वंश के राजाओं ने बनाया था? तो आज रखिएगा राष्ट्रकूट वंश। कौन से वंश? राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने बनाया था। राष्ट्रकूट वंश के कौन से राजा ने? तो ये कृष्ण प्रथम ने। किसने? कृष्ण प्रथम ने इस जो आपका कैलाशनाथ मंदिर है इसका निर्माण करवाया था। इसे भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कौन से वंश ने करवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के कौन से शासक ने? तो कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो मौर्य काल में सीता का तात्पर्य था आपका राजकीय भूमि से प्राप्त आय को आपका सीता कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो सूफी आंदोलन ये आपका पर्सिया से प्रारंभ हुआ था, जिसे फारस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो आपका आज का ईरान है ना, उसे ही पहले आपका फारस तो पर्सिया कहा जाता था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि शंकराचार्य का मत निम्न में से कौन सा है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शंकराचार्य का मत था आपका अद्वैतवाद। क्या था? अद्वैतवाद आपका शंकराचार्य का मत था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि द्वैतवाद किसका मत था तो आज रखिएगा माधवाचार्य का मत आपका द्वैतवाद था। अगर पूछे कि द्वैतवाद किसका मत था तो द्वैतवाद आपका निम्बकाचार्य का मत था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूछे कि अद्वैतवाद किसका मत था तो अद्वैतवाद आपका शंकराचार्य का मत था। द्वैतवाद आपका माधवाचार्य का मत था। और द्वैतवाद आपका निम्बकाचार्य का मत था। इससे एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अद्वैतवाद शंकराचार्य का मत था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो ये आपका निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है हजूर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि पाहन पूजे हरि मिले किसका काव्य पंक्ति है? आप लोगों ने सुना होगा कि पाहन पूजे हरि मिले मैं पूजू पहाड़, इस तरह से कुछ है ना आपका काव्य पंक्ति। तो ये कहा था आपका कबीर ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका
कि निम्न में से महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो तुकाराम भी आपका महाराष्ट्र का है, रामदास भी आपका महाराष्ट्र के संत थे और ज्ञानेश्वर भी आपका महाराष्ट्र का संत था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये तीनों हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले संत कौन थे? तो पहले मैं आप सभी को करवा चुका हूं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे कि जो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था आपका दक्षिण भारत से हुआ था, लेकिन दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर ये कौन लेकर के आए थे? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम किस पद पर थे? तो तेनालीराम जो आपका अष्टदिग्गज था आपका कृष्णदेव राय के दरबार में, जो अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये आपका 8 तेलुगु कवि थे, ठीक है। तो ये कवि के पद पर थे, कवि के पद पर थे तेनालीराम, आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि अमरम का क्या अर्थ है? तो अमरम का अर्थ होता है आपका जागीर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि आंध्र भोज कहा जाता है। तो आंध्र भोज किसे कहा जाता है बच्चों? तो आंध्र भोज आपका कृष्णदेव राय को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कृष्णदेव राय को आपका आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? आंध्र भोज, अभिनव भोज, क्या कहा जाता है? अभिनव भोज, और आपका आंध्र पितामह भी कहा जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। शॉर्ट में यहाँ पे मैंने लिख दिया। इससे क्वेश्चन पूछेगा कि आंध्र पितामह किसे कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को ही कहा जाता है। ये अभिनव भोज किसे कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को ही कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो विजयनगर के महान साम्राज्य का अवशेष आपका हम्पी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो देखिए मैंने आप सभी को बताया था कि जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना आपका हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था, और इस साम्राज्य का पहला राजा आपका बना था हरिहर, जो किस वंश के राजा थे? तो ये आपका संगम वंश का राजा था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश आपका संगम वंश था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम आपका अकबर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। और तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया था? कमेंट करके बताइए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सैनिकों द्वारा लूटा गया संपत्ति का 1/5 भाग राज्य को जो प्राप्त होता था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसे खम्स नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी बात जो आपका जजिया, जकात, ये आपका धार्मिक टैक्स था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि विभिन्न विद्वानों के विशेषज्ञ नवरत्न किनके दरबार में रहते थे? तो नवरत्न आपका अकबर के दरबार में रहते थे, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दीन ये इलाही संबंधित है। तो दीन ये इलाही किससे संबंधित है? तो ये आपका अकबर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका कोई करेक्ट आंसर होगा। अकबर ने आपका दीन ये इलाही धर्म की स्थापना किया था, कब किया था? तो 1582 ईस्वी में, ठीक है। इसे भी ध्यान रखिएगा, दीन ये इलाही आपका अकबर से संबंधित है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर था? तो जो मुगल चित्रकला है ये आपका जहांगीर के समय, किसके समय? जहांगीर के समय आपका सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर था, सबसे ज्यादा विकसित आपका जहांगीर के समय ही हुआ था, उसके बाद फिर ये डाउन हो गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। उसके बाद जहांगीर के बाद जितने भी शासक है ना उन्होंने चित्रकला पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जहांगीर के समय ही सबसे ऊपर चरमोत्कर्ष पर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी आपका अकबर ने बनाया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। और बुलंद दरवाजा का निर्माण भी आपका फतेहपुर सीकरी में करवाया था, कहां के विजय के उपलक्ष्य में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, इसे भी ध्यान रखेगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि शेख मुजाहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख मुजाहिद्दीन चिश्ती की दरगाह आपका अजमेर में, कहां पे? अजमेर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज कहाँ पे कीजिएगा, एक है आपका शेख मुजाहिद्दीन चिश्ती और एक है आपका निजामुद्दीन औलिया। शेख मुजाहिद्दीन चिश्ती का दरगाह आपका अजमेर में स्थित है और निजामुद्दीन औलिया का दरगाह आपका दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। अगर पूछे शेख मुजाहिद्दीन चिश्ती की दरगाह तो अजमेर में, और दिल्ली में किसका, तो निजामुद्दीन औलिया का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टॉप इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आप सभी को करवाया। यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा, आगे आपको कौन से सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए कि ऑब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। और यह वीडियो को जितना हो सके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका फायदा हो सके और मुझे भी कुछ फायदा हो। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को आप लोग दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करते हैं ना उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, और उतना ज़्यादा हम कंटेंट अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।